तो आइए सभी मिलकर श्रावणी पर्व के इस वेद प्रचार समारोह में आइए अब श्रावणी पर्व पर आयोजित वेद प्रचार कार्यक्रम में एक वेद मंत्र को लेकर कुछ चिंतन करेंगे और ऐसे वेद मंत्र को लेकर चिंतन करेंगे जिस मंत्र का उपयोग हम प्रतिदिन 2 बार अपने जीवन में करते हैं, संध्या के अंतर्गत करते हैं। उस मंत्र को बोलकर हम अपने सामने संध्या के लक्ष्य को भी ले आते हैं। लक्ष्य क्या है संध्या का, उसका भी पता चल जाता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप एकाग्र होकर के सुनेंगे, सीधे होकर बैठ जाएं और एकाग्र होकर के सुनेंगे। आइए मिलकर संध्या में वर्णित यजुर्वेद के भीतर आए हुए आचमन मंत्र का पाठ सभी करें। ओम शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः समारोह में विराजमान हमारे आर्य समाज जींद नगर के पुरोहित आदरणीय श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी, हमारे महात्मा आर्य समाज के प्रधान सम्माननीय मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी, आर्य समाज की सरल हृदया कुशला मंत्रिणी आदरणीय विनीता आर्या जी, हमारे कोषाध्यक्ष के भार को निर्वहन करने वाले आदरणीय श्री नरेश कुमार आर्य जी, सभी उपस्थित मातृशक्ति धर्मनिष्ठ महानुभावों और विद्यालय के प्रिय छात्र व छात्राओं, अभी हमने जिस मंत्र का पाठ किया है, इस मंत्र की रचना किसने की है? जैसे कोई गीत किसी गीत की रचना करता है तो हम बता देते हैं अमुक कवि ने की है। ऐसे ही इस आचमन मंत्र की रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? अरे बोलो, क्या है? इस मंत्र की रचना परमपिता परमात्मा ने की है। समझ रहे हैं? शन्नो देवी, ये जो अक्षरों की अनुपूर्वी है, अक्षरों का और अक्षरों से बनने वाले पदों का
जो क्रम है उस क्रम पूर्वक जो ये मंत्र निर्मित हो गया है, इस निर्मित मंत्र का निर्माण किया है उसने, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्रमा को बनाया, जो माता के उदर में हमारी रचना करता है, जीवों की रचना करता है, उस ही परमात्मा ने इस मंत्र का रचन किया। रचन तो परमपिता परमात्मा ने कर दिया। अब इस मंत्र का नामकरण करने का अवसर आया। इस मंत्र का नामकरण क्या किया गया? आचमन मंत्र। अरे बोलो, क्या किया गया? ये नामकरण किसने किया है? रचना तो परमपिता परमात्मा ने की है। ये नामकरण मंत्र का किसने किया है? इसका उत्तर यही है, इस मंत्र का नामकरण किया है महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद जी ने मंत्र का निर्माण नहीं किया, पर उस मंत्र को एक क्रिया के साथ विनियोग करने के लिए उस मंत्र का नामकरण कर दिया आचमन मंत्र। देखो, आर्य समाज के उदय होने से पहले हम सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक आचमन करते रहे थे और किसी न किसी मंत्र का पाठ भी अवश्य ही करते रहे होंगे। लेकिन महाभारत काल के बाद भिन्न भिन्न मत चल गए, वेद का पठन पाठन कम हो गया। तब जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा करना प्रारंभ कर दिया और हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके, उच्चारण करके आचमन करने लगे कि जिन वाक्यों को हम न तो मंत्र कह सकते हैं और न उन वाक्यों का आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध, अरे बोलो, कोई संबंध है। आज भी जो मनुष्य आर्य समाज को स्पर्श नहीं कर पाए हैं, वे आचमन तो करते हैं, परंतु उस आचमन करने के लिए जिस वाक्य का उच्चारण करते हैं वह वाक्य आचमन से कोई भी संबंध नहीं रखता है। हमारे भोले भाले भाई आर्य समाज मंदिर में जो नहीं आ पाते हैं, आर्य समाज मंदिर में आना भी सौभाग्य की बात है। सौभाग्य माने उत्तम कर्मों के फल की बात है। जैसे परमात्मा हमें धन आदि उपहार हमारे कर्मों के अनुसार देता है, ऐसे ज्ञान का उपहार भी हर व्यक्ति को नहीं मिलता। उसे ही मिलता है जो उसके लिए कर्म किए हुए हैं पीछे से। ऐसे जो हमारे भोले भाई आज आर्य समाज को स्पर्श नहीं कर पाते, अरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की धर्म सभा में नहीं आ पाते, आर्य समाज में नहीं आ पाते, वे भी बेचारे आचमन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास आचमन करने के लिए कोई भी वेद मंत्र नहीं है। वे असंबद्ध वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। अरे बोलो, क्या इन वाक्यों का जल पीने के साथ, आचमन की क्रिया के साथ कोई संबंध है? कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। ऐसी दुरावस्था को जब सत्य के दूत आध्यात्मिक बहुगुण संपन्न महर्षि दयानंद ने देखा तो उन्होंने कहा, चलो मैं लोगों को आचमन करने के लिए सब सत्य विद्याओं के खजाने वेद से एक मंत्र
करके देता हूं। और तब उन्होंने वेद के भीतर से एक मंत्र निकाल करके दे दिया और बोले इसे पढ़ो संध्या में और आचमन करो, जो बोलोगे सो कर्म में होगा, जो कर्म में होगा सो वाणी में होगा। ऋषि दयानंद ने इस मंत्र में देखा एक पद आपह। अरे बोलो क्या देखा? आपह माने जल। ऋषि ने देखा इस मंत्र में जल का वर्णन है, तो चलो जल से आचमन करने का विधान कर देता। देखो जैसा मंत्र में है वैसा ही विधान है। ऋषि दयानंद ने देखा इस मंत्र में एक शब्द है पीतये। पीति शब्द है, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पीति का रूप बनता है पीतये, माने पीने के लिए। अरे बोलो क्या बनता है? इसका मतलब इस मंत्र में किसी पेय वस्तु का वर्णन है, और वो पेय वस्तु कौन सी है? वो द्रव है, बहने वाली है, वो है आपे माने जल। महर्षि दयानंद ने, समाधिमान महात्मा ने इस मंत्र में देखा, इस मंत्र में एक बहने वाली वस्तु का वर्णन है और पद मिला अभिस्रवंतु, सब तरफ बहे। श्रुत धातु से अभिस्रवंतु पद बना, जिसका अर्थ है बहना। आहा, इस मंत्र में कोई वस्तु है जो बहती है, जो पी जाती है। उस बहने और पी जाने वाली वस्तु का नाम, अरे बोलो क्या है? आपह। आहा, बस इस मंत्र के अनुसार जल से आचमन करने का यथार्थ विधान ऋषि दयानंद ने कर दिया। अर्थात जैसा क्रिया में है वैसा वाणी में है। यह आचमन मंत्र का यथार्थ विनियोग। अरे बोलो क्या है? यथार्थ। ठीक ठीक जोड़ना। आगे हम संध्या की पद्धति को जब ऋषि के शब्दों में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ मिलता है यदि जल न हो, क्या मिला? यदि आलस्य न हो, यदि गले में कफ पित्त न हो तो आचमन मत करो। अरे बोलो छूट मिल गई कि नहीं मिल गई? धरती का कितना बड़ा आदमी जिसे परमात्मा प्रत्यक्ष हो गया, जो संध्या की पद्धति का निर्माण करने में समर्थ है। संध्या की पद्धति का निर्माण केवल वही कर सकता है जो उस मार्ग पर चलकर भगवान का प्रत्यक्ष कर चुका हो। इतना बड़ा महात्मा महर्षि दयानंद संध्या की पद्धति में आचमन मंत्र का विधान करके लिखते हैं यदि आलस्य न हो, जल उपलब्ध न हो तो आचमन मत। आर्यो जरा सोचो, अगर हम इस छूट का लाभ उठाकर आचमन नहीं करेंगे तो मंत्र का नाम सार्थक होगा या निरर्थक होगा? अरे बोलते तो है जी, निरर्थक होगा। अगर निरर्थक होगा तो इतना बड़ा व्यक्ति महापुरुष महर्षि दयानंद छूट क्यों दे रहे हैं? एक और तो इस मंत्र के नाम को सार्थक करने के लिए इस मंत्र का नामकरण करते हैं आचमन मंत्र। अरे नाम तो तभी सार्थक होगा ना जब नाम के अनुसार काम होगा। और अगर काम कुछ हो, नाम कुछ हो, तो बोलो नाम सार्थक होगा क्या? तो क्या करें? छूट देने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। छूट देने वाला अरे राम कृष्ण पतंजलि उस श्रेणी का व्यक्ति है, भगवान का आलिंगन कर लिया है जिसने। ऐसा महान देवता दयानंद है। इतना बड़ा व्यक्ति यदि
अवसर है, लेकिन नाम कैसे सार्थक करें ये जिज्ञासा करके जब हम ऋषि दयानंद के चरणों में ओतप्रोत होते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़कर उनका आशय जानना चाहते हैं, तो दयानंद बोले। तब ऋषि बोले, ए मनुष्यों, मैंने इस मंत्र का नाम आचमन मंत्र इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हें आचमन करके ये नाम सार्थक करना ही है। अगर नाम सार्थक हुआ तो संध्या सफल होगी, और नाम सार्थक नहीं हुआ तो सफल नहीं होगी। तो क्या करें? तब दयानंद बोले, मैं तुम्हें जो छूट देता हूँ सो बाहर के आचमन की छूट देता हूँ। अरे बाहर से पानी पियो न पियो, कंठ के कफ और पित्त की निवृत्ति अगर पहले से है, जल उपलब्ध नहीं है, तो चाहे बाह्य आचमन न करो, ये न करने पर भी तुम्हें आचमन तो करना ही होगा, तभी मंत्र का नाम सार्थक होगा। और वो आचमन जल के बिना जो हमें अंदर से करना है, उस अंदर से करने वाले आचमन, ये तत्व का आचमन तो अरे बोलो करना ही होगा। अगर हम वर्षों तक पानी का आचमन करते रहे, वर्षों तक पानी का आचमन करते रहे, पर आंतरिक आचमन ये तत्व संध्या के लक्ष्य को नहीं पाया, आंतरिक आचमन ये तत्व का आचमन नहीं किया, तो कितना भी आचमन बाह्य कर लेना, लेकिन ये संध्या का लक्ष्य हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आइए आज हम बैठकर इस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन करते हैं। कौन से अर्थ का रे बोलो? आध्यात्मिक अर्थ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, संध्या में जब बैठो तो संध्या में बैठकर आपको अन्य किसी अर्थ का विचार नहीं करना चाहिए। संध्या में बैठकर आपको केवल आध्यात्मिक अर्थ का ही विचार करना है, सारे अन्य अर्थों को छोड़ देना है, आध्यात्मिक आंगन में घटने वाले अर्थ का ही विचार करना है। आइए मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ जो ऋषि दयानंद ने किया वो आपके सामने संक्षेप में धरता हूं। इस मंत्र का विचारणीय विषय, इस मंत्र का देवता, इस मंत्र का सब्जेक्ट, अरे बोलो क्या है? इस मंत्र के द्वारा चिंतनीय वस्तु क्या है? इस मंत्र के द्वारा आचमनीय वस्तु क्या है? जिसका आचमन करना है, जिसका विचार करना है, जिसको पाना है, जिसका आलिंगन करना है, अरे जिसका दर्शन करना है, बोलो वो इस मंत्र का विषय क्या है? तब समाधि में बैठ गए दयानंद ऋषि, समाधि में बैठ गए, भगवान का प्रत्यक्ष हो गया, और भगवान का प्रत्यक्ष होने पर चमत्कृत होकर दयानंद भगवान से समाधि में बोले, हे प्रभु आपका दर्शन हो गया है, बताओ ना इस मंत्र का विषय क्या है, चिंतनीय तत्व क्या है, आचरणीय तत्व क्या है? भगवान ने बताया, और जब भगवान ने बताया तो दयानंद योगी प्रफुल्लित होकर समाधि से उठे, खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर इस वेद के मंत्र के देवता का वर्णन करता। और तब उन्होंने कहा, इस वेद मंत्र के द्वारा जो चिंतनीय वस्तु है, अरे जो विचारणीय वस्तु है, वो क्या है? आप। अरे बोलो क्या है? सीधे होके बैठ जाओ, सीधे होके, और सब इधर देखो, इधर उधर नहीं। इस मंत्र का विचारणीय विषय क्या है? आप। अरे बोलो क्या है? आप ना, जल लक्ष्य थोड़ी है, संध्या की क्या जरूरत है? वहां जाओ, वहां देखो जल ही जल है, ये जल थोड़ी लक्ष्य है, जल लक्ष्य नहीं है। अरे जल से आलस्य दूर हो जाएगा, ये लाभ
लाभकारी है। अरे जल से कंठ के कफ और पित्त की कुछ निवृत्ति हो जाएगी, ये भी ठीक है, पर हमारे संध्या का लक्ष्य आपे वस्तु के आपे के द्वारा जो जानने योग्य है वो जल नहीं है। इसीलिए वेद भाष्य में तो जल अर्थ किया गया है ऋषि के द्वारा, लेकिन संध्या की पद्धति में वहां जल अर्थ, अरे बोलो, वहां क्या अर्थ क्या है? देखो आर्य वेदों की एक शैली है, वेद अपनी उस शैली के अनुसार अनेक बार अपने शब्दों का अर्थ स्वयं बता देता है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उसके आधार पर हम आपे शब्द का अर्थ भगवान से जानेंगे। अरे बोलो किससे? भगवान से जानेंगे। हे पिता बताओ, आपका इस मंत्र में जो आपे पद आया, उस आपे पद से जानने योग्य वाक्य क्या है? तब हमें मंत्र बोला, तदेवाग्नि तदादित्यः तद्वायुस्तद चंद्रमा तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तद आपः स प्रजापति। ये आपे के पर्यायवाची शब्द परमात्मा ने बताए हैं। तदेव अग्नि, आपे माने अग्नि, आज मैं अग्नि का अर्थ नहीं करूंगा। तद वायु, वायु का अर्थ भी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये अग्नि, वायु, आदित्य, प्रजापति, ब्रह्म, ये सारे के सारे जितने शब्द आए हैं, ये जहां प्रसंगानुसार अन्य पदार्थों के वाचक हैं, वहां प्रकरण के अनुसार परमपिता परमात्मा के भी बोलो वाचक है, बताने वाले। इन नामों में से भगवान के द्वारा बताए गए इन नामों में से आपे शब्द का एक अर्थ हम पकड़ लेते हैं। चूंकि ये मंत्र ऋषि दयानंद ने ब्रह्म यज्ञ में उपस्थापित किया है, इसीलिए इन मंत्रों में आपे का अर्थ कर लेते हैं भगवान के द्वारा बताया गया ब्रह्मा। अरे बोलो आपे माने, अरे बोलो आपे माने। आपको मेरा प्रवचन समझ में आ रहा है या नहीं? यदि हाथ खड़ा करना किस किस को आ रहा है? हाँ, नहीं तो मैं स्थिति को देख करके परिवर्तन करूंगा। ध्यान देना, आपे शब्द का अर्थ है ब्रह्म। अरे बोलो आपे माने आ गया ना? अच्छा, एक मंत्र और याद दिला देता हूं मैं, हवन वाला, जो सबको याद है वही वाला दिला देता हूं। ओम आपो ज्योति, से भगवान जी के नाम है। आपो पहला वही नाम आया, ज्योति रसः अमृतम ब्रह्मा, देखो यहां भी ब्रह्म आया। हुआ है, स्व मुख्य नाम भी आ गया। तो इस तरह से इन मंत्रों में भी अनेक अर्थ आपे के हैं, पर यहाँ ब्रह्म भी है, इसलिए हम और अर्थों को न लेकर केवल अब प्रवचन में आपे का अर्थ क्या ले लेते हैं? बोलो ब्रह्मा। अरे बोलो क्या ले लेते हैं? ये ब्रह्म का अर्थ क्या है? कोई कहेगा अजी ब्रह्म का अर्थ क्या है? तब सत्याप्रकाश का पहला समुल्लास पढ़ना। दयानंद जी बड़े दयालु हैं, मंत्री जी बड़ी दया कर रखी है। क्या बोले? अरे मेरा पहला समुल्लास पढ़ लो, उसमें समुद्र में से बूंद निकालकर जैसे सिखाया जाता है, ऐसे मैंने समुद्र में से बूंद निकालकर अर्थात 100 नामों को रखकर भगवान को जनाने का प्रयास किया है। भगवान कैसा है यह बताने का प्रयास किया है। वहां ब्रह्म का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। क्या अर्थ कर दिया जी? सबसे बड़ा, बड़ा नहीं, सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा का नाम ब्रह्म है। अरे बोलो, हम लोग बड़े हैं या नहीं है? अरे बोल दो ना। अगर कोई हमसे पूछे हम बड़े हैं या नहीं, तो देखो जो आयु की दृष्टि से हमसे छोटे हैं ना, तो हम उनको देखते तो कहते हैं
हाँ बड़े तो हैं हम, ये देखो छोटे बैठे हैं। और हम किसी से बड़े हैं तो ये भी याद रखना हम किसी से छोटे भी हैं। अरे बोलो हैं कि नहीं? संसार के हम सब लोग किसी से बड़े हैं तो बोलो किसी से छोटे भी हैं। पर परमात्मा के बारे में परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, न त्वा वा अन्यो जातो न जनिष्यते। हे पिता परमेश्वर, तेरे तुल्य न कोई हुआ था न है, अरे बोलो न आगे होगा। इसीलिए जो सबसे बड़ा है बोल दो, उसका नाम क्या है? वो सबका स्वामी है। चाहे जड़ वस्तुएं हो चाहे चेतन वस्तुएं हैं, सबका स्वामी है, सबसे बड़ा है। इसलिए सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा का नाम बोलो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ये तो पता चला सबसे बड़ा है, पर सबसे बड़ा होने से पीने की बात तो समझ में आती नहीं। उसके लिए तो द्रवपन होना चाहिए। जैसे जल आपके मुख से निकलेगा पिएंगे, जैसे दूध आपके मुख से निकलेगा जी पिएंगे, जैसे रस आपके मुख से निकलेगा पिएंगे। आओ ऐसा अर्थ जानने का प्रयत्न करें। आप है का जिसको सुनते ही मन पीने को करे। और ये अगर जानना है ना आपको, तो केवल पानी का आचमन करने वाले लोगों से जानने का प्रयत्न मत करना। ये तो उनके पास जान करके पता चलेगा जो बढ़ते 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 इतने आगे बढ़ गए हैं, जिन्हें भगवान का प्रत्यक्ष हो गया है। आप भी घबराना मत, भगवान को पालोगे ही। चींटी ने जिस दिन अपना घर खोजना शुरू किया था, सुबह से शाम तक लगी रही। शाम को जब निरीक्षण किया कितना काम कर लिया चींटी ने, अरे सुबह से शाम तक लगी रही, कुछ भी नहीं कर पाई तो। पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा, लगी रही, अरे लगी रही लगी रही। तो कई दिनों के बाद देखा चींटी के घर के सामने मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है और उसका घर कई गज गहरा हो गया है। ऐसे ही लगे रहो ऋषि दयानंद की तरह इस जीवन में न सही आगामी किसी जीवन में आप भी बढ़ करके समृद्ध होकर के दयानंद बन जाओगे। इसलिए कार्यक्रम बढ़ने का बनाना है। जो जीवन बचा हुआ है उसका ईश्वर पूजन में आगे बढ़ने का कार्यक्रम बनाना है। आप केवल बाहर के आचरण करने वाले से मत पूछना, अरे जो समाधिमान ऋषि है उनके चरणों में बहते हुए जाना और बहते हुए जाकर उनसे पूछना है, ऋषियों हमें बताओ संध्या के इस मंत्र के द्वारा जो आचमनीय द्रव्य है उस आपस तत्व ब्रह्म का पान करते हैं तो वह पीने पर कैसा लगता है? बोलो, छोटा प्रश्न है क्या? बोले कैसे लगता है? तब ऋषि बोले मत पूछो। क्या बोले जी? मत पूछो। हमने कहा क्यों न पूछे, ये तो पूछने योग्य बात है। तब ऋषि बोले ये कानों का विषय नहीं है जो तुम सुन करके समझ जाओगे, और ये जैसे कानों का विषय नहीं है ऐसे हमारे बोलने का भी विषय नहीं है। तब उनके मुख से एक वाक्य निकला, समाधि निर्धूत मनस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते। क्या बोला? समाधि से, अरे कपड़े किससे धोते हैं? पानी से, वॉशिंग मशीन से। ठीक ऐसे ही जैसे तुम वॉशिंग मशीन से कपड़े को धोते हो, ऐसे ही जिस योगी ने, जिस ऋषि ने, बच्चों सीधे होके बैठ जाओ, सीधे हो गए। ऐसे ही जिस ऋषि
समाधि के द्वारा, अरे बोलो किसके द्वारा? समाधि के द्वारा अपने अंतःकरण को, अरे अपनी मन को, बुद्धि को, चित्त को बिल्कुल निर्मल कर लिया है, वासनाओं से रहित कर लिया है, स्वच्छ कर लिया है और स्वच्छ करके ईश्वर भक्ति के रंग में रंग दिया है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा आत्मा जब परमात्मा में प्रवेश करता है, परमात्मा में गोता लगाता है, तब उसे जो सुख मिलता है, न शक्यते वर्णयितुम गिरा, उस आनंद को हम कभी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते और तुम भी कानों से श्रवण नहीं कर सकते। तब हम बोले इतना तो हम भी जानते हैं, फिर ऋषियों इतना तो हम भी जानते हैं कि परमात्मा कानों का विषय नहीं है। अरे कान जिससे सुनते हैं वो परमात्मा नहीं है, बल्कि कान जिससे शक्ति पाकर सुनते हैं वो परमात्मा है। अरे वाणी जिसे बोलती है वो परमात्मा नहीं है, वाणी जिससे शक्ति पाकर बोलती है वो परमात्मा है। ये तो हमें भी पता है, पर कुछ तो बोलो। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे चेहरे को देख करके उससे हमें कुछ कुछ प्रतीति तो होगी, कुछ कुछ आकर्षण तो होगा। कुछ तो बोलो। जब हम बोले कुछ तो बोलो, तब ऋषियों को दया आ गई। अजी बोलो क्या आ गई? और दया में भर के बोले अगर सुनना चाहते हो कैसा लगता है तो सुनो, शक्ति पूरी लगा दोगे, पर कुछ वाणी से जितना संभव है समझना उतना ही समझोगे। अरे अगर आपके पास कभी मानो पहली बार गुड़ आ जाए, आपने कभी जीवन में मीठा न खाया हो, कल्पना करो, और आज आपके भोजन के थाल में गुड़ आ गया, प्रथम बार आपने मिष्ट पदार्थ को देखा और आपने पूछा यह क्या वस्तु है, तब परोसने वाले ने कहा यह मीठा है, कैसा लगता है? अब वाणी से बोला बहुत बढ़िया लगता है। अरे बोलो कुछ समझ में आया? अरे बोलो आया? जब ये वाणी से प्राकृतिक वस्तुओं का स्वाद समझ में नहीं आ रहा, आहा तो अति सूक्ष्म परमात्मा, आनंद का घन वह परमात्मा, भला उसका आनंद कैसे समझ में आएगा? इसलिए स्वयं उसे प्राप्त करो तो समझ में आएगा। फिर भी सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैं कही देता हूं। और तब ऋषि बोले रस ही एव अयम, बोले वो परमात्मा में प्रवेश करने पर जो मिलता है वो तो बड़ा रसीला है। अरे बोलो वो तो बड़ा रस है। अगर रस शब्द का अर्थ आप जानना चाहेंगे किसी वैयाकरण से, तो वो अर्थ करेगा रस माने स्वाद। अरे बोलो रस माने, अरे बोल दो रस माने स्वाद। आजकल हम सांसारिक पदार्थों के स्वाद में आसक्त हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाले आचमनीय तत्व का जो रस है उसकी तरफ हमारा आकर्षण भी बोलो नहीं। एक सज्जन बाजार से गन्ने का रस पीकर आए, बोले आचार्य जी जो प्रवचन कर रहे हैं ये रस तो हम पीकर आए हैं, आप कहां से पिया है? बोले 15 रुपए का एक गिलास मिलता है ये वाला रस। गन्ने के रस को संसार का व्यक्ति ब्रह्म रस मान रहा है। अरे ब्रह्म का अर्थ क्या बताया था मैंने? सबसे बड़ा रस। एक दूसरा बोला एक चुप, ये गन्ने का रस को तू इतरा रहा है पी करके, हम तो 25 रुपए का एक गिलास पी के आए, हम जो रस पी के आए हैं तेरे रस से उत्कृष्ट रस है। ये कौन सा रस पी के आया था जी? मौसमी। मौसमी वाले को भी चुप कर दिया एक ने, बोला ये चुप है, इतराता है 25 रुपए का एक गिलास पी के, हम 50 रुपए का एक गिलास पी के आए। अरे बोलो ये कौन सा रस था? अनार का। ये लोग
तुम जिन रसों को पीते हो ये रस किसी से बड़े हैं तो किसी से छोटे भी हैं, लेकिन इस मंत्र के द्वारा जिस रस का आचमन करना है वो रस किसी से छोटे तो छोड़ो किसी के तुल्य भी नहीं है। सर्वोपरि बृहत्वात्, सबसे बड़ा रस है। जिस रस को पी करके संसार का व्यक्ति संसार की किसी वस्तु के प्रलोभन में, अरे बोलो, एक आध उदाहरण दे देता हूं। एक बार ऋषि दयानंद जी को संसार के एक रस में फंसाता हुआ एक व्यक्ति बोला, आप खंडन करना। अरे बोलो, क्या कहा? अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश का क्या अर्थ है? अगर मैं सत्य का मंडन करूं पर असत्य का खंडन कभी भी न करूं तो बोलो इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश हुआ कि न हुआ? अरे बोलो, हुआ कि सत्य का पूरा प्रकाश करूंगा पर असत्य का खंडन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बोलो इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो। ऋषि दान से पूछा, आप सत्यार्थ प्रकाश नाम धर रहे हो? एक बात मैं बताता हूं कि ऋषि जो बोलते हैं, चाहे ब्रह्मा ने बोला, चाहे पतंजलि ने बोला, चाहे कणाद ने बोला, उन्होंने जो भी कुछ बोलते हैं वो उनका बोलना सत्यार्थ प्रकाश ही होता है। और ऋषि ज्ञान ने तो जो बोला उस बोलने का नाम भी क्या रख दिया? बोलो सत्यार्थ। बोले सत्यार्थ प्रकाश में क्या प्रतिपादन किया है? तो बोले सत्य को कोई रोक न सके। अरे बोलो, सत्य को कोई, और किसी का असत्य सर्वतन से जुदा करने वाले जैसे जैसे लोगों का असत्य हम पर चल न सके, ऐसा जो प्रतिपादन है उस प्रतिपादन का नाम बोलो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश वह अधूरा है जहां केवल सत्य का ही प्रचार हो पर असत्य को रोका न जाए। सत्यार्थ प्रकाश तो वही पूर्ण है, सत्य को कोई रोक न सके और किसी का असत्य हम पर, अरे बोलो, ये हमारे भोले भाई बहने बहुत सारे ऐसे हैं, बोले यज्ञ भी करेंगे, अच्छी वस्तु है, यज्ञ करेंगे, संध्या भी करेंगे और इसके विरुद्ध मृतक श्राद्ध भी करेंगे। और क्या क्या करती हो? मृतक श्राद्ध भी करेंगे, प्रतिमा पूजन भी करेंगे, सच्चे व्रत तो करने चाहिए। मने गलत काम भी करेंगे और सही काम भी करेंगे, इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश नहीं है। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऋषि दान ने कहा सबसे बड़ा रस जिससे प्राप्त हो उसका नाम क्या है? ब्रह्म रस। अरे बोलो क्या है? ब्रह्म रस। परमात्मा के तुल्य कोई नहीं है। ऋषि दान को फंसाने वाला एक व्यक्ति बोला तुम खंडन करना बंद कर दो, बदले में क्या मिलेगा? बोले बदले में एक मठ के महंत बनोगे, इतना बैंक बैलेंस है उस मठ का कि पूरे जीवन आराम से टांग फैलाकर सोना। तुम्हारी तो अगली कोई पीढ़ी नहीं है पर पीढ़ियां भी होती तो खूब खाते, और प्रतिदिन की बड़ी भारी संपत्ति है। और उस मठ के अधीन एक राज्य भी है, वो राज्य भी के भी तुम स्वामी कहलाओगे। ये सारा का सारा ऐश्वर्य स्वामी तुम्हारे चरणों में वो रखते हैं, बस तुम खंडन करना बंद कर दो। तब दयानंद बोले मैं भगवान की आज्ञा में रह करके सब काम करता हूं, भगवान के आदेश से खंडन भी करता हूं असत्य का और मंडन भी करता हूं। बोलो सत्य। तुम हमें भगवान से हटाकर इन संपदाओं में फंसाना चाहते हो। तब उसने सोचा, अरे सुनो, क्या सोचा? कितना बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी संपत्ति को ठुकरा रहा है, ये मनुष्य है कि कौन है? तब ऋषिदान को पकड़ा, झिझोड़ा। अरे उस ऋषिदान को
जो आंतरिक आचरणीय तत्व का सेवन करता था, जो ब्रह्म रस का पान करता था, जो समाधिमान था, उस ऋषिदान को पकड़कर झिझोड़ा और बोले, ए दयानंद, एक बात ध्यान से सुनो। क्या सुनो? बोले, संसार में धरती पर सारी पर घूम जाना और कहीं भी चले जाना, लेकिन तुम्हें कोई मेरे जितना बड़ा दानी, अरे बोलो मेरे जितना बड़ा दानी, तब ऋषि बोले, उस सांसारिक दाता को बोले, ए जानते हो तुम मैं किस दाता के आश्रय में रहकर के काम करता हूं? अरे सदा से वो सोना देता है, चांदी देता है, अरे साग सब्जी देता है, नाना पदार्थ देता है, क्या उसके तुल्य तुम हो गए? अरे इस संपत्ति को जो तुम मुझे देते हो, इसे हाथ में लेकर सारी धरती पर घूम जाना और मेरे अलावा किसी को भी देकर के तो देखना, हर कोई ले लेगा, पर दयानंद के अलावा दूसरा कोई ठुकराने वाला, अरे बोलो नहीं है। बोलो, करारा जवाब दिया कि नहीं? आगे मैं कहना चाहता हूं, तुम फंसोगे, तब तक फंसोगे जब तक ब्रह्म रस नहीं मिलेगा। बोलो, कौन सा रस? और जहां ब्रह्म रस मिल गया ना, वहां ध्यान देना, संसार के आकर्षण हमें प्रभावित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ब्रह्म रस का पान करो, सबसे बड़े रस का पान करो, वही हमारा आचमनीय तत्व है। समय होने को हमें उपसंहार की ओर चलता हूं। क्या कहा? आप देवी, आप है ये ब्रह्म रस कहां मिलेगा? क्यों जी, कहां मिलेगा? हरिद्वार में या काशी में या मथुरा के सरोवर में? अरे बोलो ना, कुरुक्षेत्र के सरोवर में, बोलो कहां मिलेगा? अरे वो तो कहां है? अगर ये जानना चाहते हो, जैसे तुम्हें ये तो पता है कि आचरण के लिए जल कहां से मिलेगा, ऐसे ये भी पता होना चाहिए वो ब्रह्मरस संध्या का लक्ष्य कहां है। तो इसका उत्तर वैयाकरणों से पूछो, तुम बताओ आपे शब्द का अर्थ क्या है? तब वैयाकरण बनकर दयानंद बोले, आपे का अर्थ है सर्वव्यापक। अरे बोलो, क्या अर्थ है जी? बोले, आपके भवन में भरा पड़ा है, आप जहां चले जाओ वहां में ब्रह्मरस भरा पड़ा है, और तब प्रोत है सारे संसार में, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां में भरा हुआ न हो। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्मरस जो है ना, उसको मैं कामना करता हूं। किस लिए? अभिष्टये प्रीतये, दो कारणों से। अरे बोलो, कितने से? पहला, हाँ, अभिष्टये, इच्छा के लिए, इच्छा पूरी हो जाए। शरीर दिया है ना, भोजन चाहिए, अरे बोलो वस्त्र चाहिए, चाहिए कि नहीं? अरे रहने को मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, भगवान ने शरीर दिया है तो मेरी कामनाएं पूर्ण हो। मैं बोला करता हूं, वयम श्यामो पतयो रहीनाम, मैं संसार के धन ऐश्वर्यों का स्वामी हो जाऊं, रोटी कपड़ा मकान मुझे मिलता रहे, जिससे मेरा भगवान का भजन चलता रहे। बोलो, ये वस्तु चाहिए कि नहीं चाहिए? एक तो ये इच्छा है, और बोले दूसरी क्या इच्छा है? बोले पीतये, ये तो स्वाध्याय करती। मैंने तो पीतये का अर्थ बताया था पीने के लिए, इन्होंने तो मेरे से बढ़ के बता दिया। और कहां से पढ़ के बताया इन्होंने? ऋषि ध्यान में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ब्रह्मानंद प्राप्तये, पूर्णानंद प्राप्तये, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। अरे बोलो, कितने आनंद की? 15 रुपए वाला नहीं, 25 रुपए वाला भी नहीं, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। देखो, मैं एक बात बड़ी पते की कह करके मैं लगभग समाप्ति की ओर हूं। शरीर का सुख, आंख नाक कान आदि इंद्रियों का सुख हमें प्राकृतिक वस्तुओं से मिलेगा। अरे बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो
वस्तुओं से, पर प्राकृतिक वस्तुओं से हमारे कर्मानुसार देगा भगवान ही। अरे बोलो, देगा कौन? है तो प्राकृतिक, पर देने वाला कौन है जी? और अगर किसी चेतन आत्मा का, आत्मा तो चेतन होती है, अगर किसी चेतन का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए, अरे सच्चा स्नेह भी मिलता है कि नहीं? मां का प्यार, पिता का प्यार, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, आचार्य, राजा, गुरु का प्यार, अगर सच्चा प्यार मिल जाए तो बोलो उस प्यार से भी कुछ मिलता है कि नहीं? उससे मिलता है मानसिक सुख। अरे बोलो, क्या मिलता है? अब आत्मा से क्या मिला आपको जी? दूसरी आत्मा से मानसिक सुख। पर इस मानसिक सुख को देने वाला तो भगवान ही है। अच्छा, पिता अगर सलामी दे दिया तो मिलेगा क्या मानसिक सुख? अरे अगर माता धार्मिक की विदुषी मिल गई तो बोलो मिला कि नहीं मिला मानसिक सुख? पति पत्नी भाई मित्र अगर अच्छे मिल गए तो बोलो मिला कि नहीं मानसिक सुख? मिला तो जीवात्माओं से है, चेतनों से है, पर इनका देने वाला भी भगवान है। पर एक सुख तो ऐसा है जो रत्ती भर भी प्राकृतिक वस्तुओं में नहीं है, अरे जो चेतन के पास भी नहीं है, उस सुख का नाम है आत्मिक सुख। अरे बोलो क्या है? जिसका दूसरा नाम है आनंद। अरे बोलो क्या है? उस आनंद का स्रोत तो केवल परमात्मा ही है। अभी तो त्रिविध सुखों का देने वाला परमात्मा ही है। बस यही तो कहा, अभिष्ट मैं सांसारिक सुखों की भी इच्छा रखता हूँ क्योंकि मेरी आवश्यकताएं हैं, और पूर्ण आनंद प्राप्त है माने आत्मिक सुख के लिए भी हे परमात्मा मैं आपकी कामना कर। और आगे क्या कहा? संयोरभिस्रवन्तु नः, संयो पहले भी आता नः शम भवन्तु, नः माने हम सबको, शम माने शांति प्रदान करो। क्योंकि ये शांति क्या दस्तूर है? अरे बोल दो ना, शांति क्या चीज है? देखो, परमात्मा ने हमारा मन सत्य गुण प्रधान बनाया है। इसमें 98% सत्य गुण है, 1% रजोगुण है, 1% तो शांत बना है। पर हमारे मन में ऐसा नहीं, हमने इसमें रजोगुण घुसा दिया, हमने इसमें बोलो तमोगुण घुसा दिया। रजोगुण के कारण मन अशांत चंचल हो गया, तमोगुण के कारण बोलो अज्ञान को प्रेम करने वाला हो गया, आलसी हो गया। ये बिगाड़ा हमने है। अगर हम अपने मन को स्वस्थ कर ले तो मन क्या सब कुछ शांत हो जाएगा। और शांति का अर्थ है उपद्रव रहित अवस्था। अरे बोलो क्या है? अच्छा, भूकंप आ जाए तो उपद्रव आया कि नहीं आया? बाहर से अधिक वर्षा आ जाए, बोलो उपद्रव आया कि नहीं आया? बाहर से। अरे बोलो, अगर अवर्षण हो जाए तो बोलो उपद्रव आया कि नहीं आया? बाहर से आया। अगर सांप ने काट लिया तो उपद्रव आया कि नहीं आया? बाहर से आया। अगर शेर ने पानी को खा लिया तो बोलो उपद्रव आया कि नहीं आया? बाहर से आया। अरे बाहर से भी उपद्रव आकर के अशांत करते हैं, और अंदर से काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना चैन ही नहीं लगने देती। एक कवि ने संस्कृत के बड़ा अच्छा लिखा है, अंगम गलितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातम कुंडम विद्धो याति। क्या कहा? अंग गल गया, सिर के बाल श्वेत हो गए, मुंह में दांत नहीं रहे, बूढ़ा हो गया, लाठी लेकर के चल रहा है, फिर भी
सांसारिक वस्तुओं में आसक्त बना घूम रहा है, बोलो उसका मन शांत है कि अशांत है? इसीलिए कहा अंदर की वासनाओं से जो क्लेश हमें तंग करते हैं वो अशांति है। बाहर से जो हमारे प्रतिकूल हो रहा है वो एक उपद्रव भी, बोलो क्या है? अशांति है। हे पिता, निरुपद्रव हमें बना दो, शांत बना दो। संयोग अभिश्रवण तुनः, शांति की कामना करने वाले मेरे ऊपर ही नहीं, अजी सुनो, मेरे ऊपर ही नहीं न, हम सबके ऊपर आप क्या कर दो? शांति। अच्छा, जब तक हम भगवान के भक्त नहीं होते ना, बड़े स्वार्थी होते, क्या मानते हैं? भगवान मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, बोलो ऐसा मानते हैं। और जितना जितना भगवान के निकट समीपस्थ होते जाते हैं, जितना जितना परमात्मा के उपासक बनते जाते हैं, उतना उतना आत्मा विकसित होता जाता है। तब उसकी प्रार्थनाएं केवल अपने लिए नहीं होती, तब सबके लिए होती है। तब वो बोलता, धियो यो न प्रचोदयात्, हम सबकी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करो। ऐसे यहाँ पर भी कहा, न अभिश्रवन्तु, शांति की कामना करने वाले मेरे ऊपर ही नहीं, हम सब उपासकों के ऊपर आपके आनंद की वर्षा हो। अरे बोलो किसकी वर्षा हो? गीत बनाए ना, बरस बरस रस वाली, वो मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर वर्षे, ये कामना की गई है। देखो ऋषि जन इसी कारण एक बात कह रहे थे, क्या? अपने अपराधी को जब तहसीलदार ने कारागार में डाल दिया तो उस कारागार के आने पर क्या कहा था ऋषि जन ने? तुम सोचते हो कि तुमने मेरे अपराधी को कारागार में डालकर मुझे प्रसन्न किया? अरे मैं संसार को कैद कराने नहीं आया, बल्कि कैद से छुड़ाने आया हूं। अरे मैं तो जन्म मरण की बंधन में बंधे हुए इस प्रजा को छुड़ाने आया हूं। तुम मेरे कारण किसी को कारावास में क्यों डालते हो? इतनी बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आओ संध्या के माध्यम से हम सर्वव्यापक ब्रह्म रस की कामना करते हुए उसे अपना लक्ष्य बनाकर संध्या की तरफ आगे बढ़े। समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।